यहाँ पर ऐसा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः कितना होना चाहिए, -3 होना चाहिए और 2 होना चाहिए। तो यहाँ पर हो जाएगा, अपन सबसे पहले मान लेते हैं द्विघात बहुपद क्या होता है। माना कि द्विघात बहुपद क्या होता है, ax² प्लस bx और प्लस c = 0 होता है। अब यहाँ पर कैसे द्विघात बहुपद ज्ञात करेंगे। सबसे पहले अपन शून्यकों का योग ज्ञात करते हैं और शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करते हैं। तो शून्यकों का योग क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा = -3, अल्फा प्लस बीटा = -3। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, -b/a हो जाएगा। अब अल्फा इंटू बीटा = कितना हो जाएगा, 2। अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर योग इतना दिया है -3 और अल्फा गुणनफल इतना दिया है 2 दिया है, तो क्या हो जाएगा, c/a हो जाएगा। तो a की वैल्यू दोनों में 1 है और फिर b की वैल्यू 3 है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और c की वैल्यू 2 है। तो हमारा गुण क्या बन गया, हमारा बहुपद x² प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 2 = 0। ये हमारा बहुपद बन गया है। ये अगला वाला है क्या, कि जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपद 3x² - 5x² = 11x - 3 के शून्यक 3 -1 और -1/3 है। इसके पश्चात शून्यकों का गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है। क्या है इसमें, px = पहले x के px = दिया है कि 3x³ माइनस का 5x² माइनस का 11x माइनस का 3 दिया है। तो px एक बार इन तीनों को रखना है, तो px की जगह पे पहले 3 रख लो, 3 × 3 का क्यूब माइनस 5 इंटू 3 की जगह x की जगह पे 3 लिखना है का स्क्वायर माइनस 11 3 माइनस 3। अब 3 का वो कितना होता है क्यूब, तो 27 होता है। तो 3 × 27 माइनस 5 इंटू कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा इधर पर, फिर 11 आ जाएगा, 11 × 3 माइनस 3, 27 का 3 में गुणा करेंगे, 7 3 21 का 1 2 3 दूनी 6 7 8 81 माइनस 9 15 45 हो जाएगा, इधर पर 33 हो जाएगा और माइनस का 3। अब इन सबको जोड़ना है अपन को, तो कितना हो जाएगा, पहले माइनस माइनस प्लस होता है तो और चिन्ह माइनस का लगता है, तो 81 का 81 लिखा जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा, माइनस का चिन्ह आएगा, माइनस का 3, फिर इधर पर भी वही होगा, तीनों को जोड़ लेंगे, 8 9 10 11 का 1, इधर पर 8 और माइनस का इधर पर 81, इनको करने पर कितना आया, 0। जब पी एक्स की जगह पर x = 3 लिया तो हमारा 0 आया है। अब अगला फिर से हम पॉलिनोमियल रखेंगे। क्या था हमारा पॉलिनोमियल, अब हमारे पॉलिनोमियल में x की जगह पे क्या रखना है, यहाँ पर -1 रखना है। तो यहाँ पर रखेंगे p - 1 = 3 इंटू -1 का क्यूब माइनस 5 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस 11 यहाँ पर, फिर इंटू में -1 -3। तो यहाँ पर रखेंगे कितना, -1 इंटू -1 कितना होगा, +1, फिर इंटू -1 होगा तो कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, -1 का 3 में गुणा करेंगे तो माइनस का 3 आएगा, फिर माइनस माइनस इधर पर देखो, अगर 1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, -1 इंटू -1 +1 होता है, और +1 का अगर -1 में इंटू करेंगे तो माइनस का 5 आएगा, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और फिर 11 हो जाएगा और माइनस का 3 आ जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 5 3 8 हो जाएगा, प्लस 11 होगा, -3 हो जाएगा। अब इन दोनों को लेते हैं तो माइनस का कितना हो जाएगा, 8 9 10 11, माइनस का 11 प्लस का 11 कितना हो जाएगा, 0। इस वाले में भी 0 आया है। अब अगला हमारा इसमें अब थर्ड वाला क्या है हमारा, p = -1/3 हमको रखना है। तो यहाँ पर रखेंगे p - 1/3 = 3 - 1/3 का क्यूब माइनस 5 -3 -1/3 का स्क्वायर, फिर -1/3, इधर पर -3 हो जाएगा। फिर इधर से सॉल्व करना चालू करेंगे तो 3 वैसे के वैसे इसका क्यूब करेंगे तो माइनस का 1/27 आएगा, -5 हो जाएगा, 1/9 आएगा, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर प्लस 11/3 आएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, इधर पर 3 9 27 हो जाएगा, तो -1/9, फिर -5/9 हो जाएगा, फिर प्लस
और 11/3 हो जाएगा माइनस का 3। इन सब का एलसीएम हमारा 9 आ जाएगा। 9 एकम 9 हो जाएगा, इधर पे माइनस का 1 हो जाएगा। 9 एकम 9 हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। इधर पर 3 तिरका 9 हो जाएगा, फिर 33 हो जाएगा, प्लस का 33 आएगा। 3 एकम 3, 3 नम 27 हो जाएगा, माइनस का 27 आएगा। इधर पर दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस का 6 आएगा। इधर पर इसको घटाएंगे तो प्लस का 6 आएगा और 9 आएगा, और ये कट जाएगा तो 0 आ जाएगा। मतलब पहला भी हमारा 0 आया, दूसरा भी हमारा 0 आया, तीसरा भी हमारा 0 आया। तो हमारे जो पी एक्स की जगह पे जो रखने को दिया था वो हमारा 0 = 0 सिद्ध हुआ। थैंक यू।